नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं हम कल के ट्रेडिंग सेशन से। कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा और इसमें किस तरीके की मूवमेंट हमने देखी और उसको लेकर आगे हमारा क्या व्यू रहेगा, उसको लेकर हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ही उस पॉइंट पे नेचुरल गैस ने अपनी ओपनिंग करी थी जहां इसकी क्लोजिंग हुई थी और शुरुआती दौर में इसमें एक सेलिंग देखी गई थी। फिर एक सेलिंग आई पर मार्केट ने इस सपोर्ट को थोड़ा सा स्ट्रांगली लिया और यहाँ से फिर एक ऊपर की तरफ एक तेज़ी आनी शुरू हो गई। इन लेवल्स पे मार्केट काफ़ी देर तक कंसोलिडेट होता रहा। एक सेलिंग आनी शुरू हुई, सेलिंग आई और यहाँ पर 178.80 का मेरे ख्याल से एक लो लगा था। हाई गया, फिर लो आया, फिर हाई गया, फिर लो आया और उसके बाद जो रैली इसने स्टार्ट करी वो कंटिन्यू रही और जिसमें इसने 188.50 का लास्ट रेट प्राइस बनाया और वहाँ पर इसने अपनी फिर क्लोजिंग सेटल कर दी। तो इस तरीके का हमें एक सेशन देखने को मिला। देखिए, अगर मैं इसे शॉर्ट में बताऊं तो थोड़ा सा डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड और फिर और बड़ी अप साइड। ठीक है, इस तरीके का सेशन रहा है। मार्केट ने उन लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश करी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल इसके लिए रह सकते हैं, पर ब्रेक अभी तक करा नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक वो लेवल ब्रेक हुआ नहीं है। उसके चांसेस मंडे को हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि ओपनिंग सेशन में ही वो वाला लेवल ब्रेक हो या ना हो, तो वो कौन सा लेवल रहेगा उसको लेकर अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये कुछ लेवल्स हैं। यहाँ से बाइंग आई, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, ये कंटिन्यू है। तो एक जिगजैग वे में मार्केट ट्रेड कर रहा है और अभी तक इसका ये एक सेलिंग एरिया था। मार्केट ने अब ऊपर जाने की कोशिश करी है। ऊपर में देखते हैं हम जो ब्रेकआउट है वो इसे मिल पाता है या नहीं मिल पाता और उसके आगे का सेशन किस तरीके का रहेगा उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आइए थोड़ा सा 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं, वहाँ समझने की कोशिश करते हैं किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है अभी नेचुरल गैस। देखिए, बाइंग इसमें कंटिन्यू है और इसे 203 के एक मतलब 200 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसे इसने ब्रेक किया पर मार्केट ने उसके ऊपर अपने आप को बहुत ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया और वहाँ से फिर हमने इसमें एक सेलिंग देखनी शुरू कर दी। मार्केट में ये सेलिंग आई और जिसके बाद अब ये मार्केट एक जिगजैग वे में ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट मिला है इसे 180 के अराउंड और वहाँ से मार्केट ने बार बार एक सपोर्ट लिया है, बाउंस किया है ऊपर की साइड में। ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है। एक करेक्शन की उम्मीद थी जो इसमें 180 के लेवल्स के आसपास आने, मतलब उसके बाद 170 के नीचे तक के लेवल्स नज़र आ रहे थे, पर ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा ना होना एक चीज़ का इंडिकेशन है कि इसमें अगर सेकंड रन स्टार्ट होता है। देखिए, अभी ये हम 1 घंटे के चार्ट पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। ये जो रन है ये ऊपर की साइड में आ रहा है, उसके बाद ये थोड़ा सा एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है जिसमें यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। इसके बाद ये सेकंड रन अगर यहाँ से स्टार्ट होता है ऊपर की साइड में और उसमें ये वाला लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो चांसेस ये बन जाएंगे कि ये ऊपर की साइड में काफ़ी ज़्यादा स्पीड से और बहुत ज़्यादा ऊपर तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। MCX पे, कॉमेक्स पे, दोनों जगह इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो अगर ब्रेक करेगा तो नेचुरल गैस का चार्ट शूट अप कर जाएगा ऊपर की साइड में। मतलब बिल्कुल जैसे हवा में उड़ रहा हो इस तरीके से भी ये चार्ट हमें देखने को मिल सकता है। कहीं पर भी कोई डाउन साइड डायरेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी, कंटिन्यूस एक अप साइड। इन लेवल्स पे अगर ये कंटिन्यू रहता और नीचे को थोड़ा सा और प्रेशर बनता तो ये चांसेस थे कि सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने यहाँ से वो एक ऊपर की साइड में एक टर्न ले लिया और अभी करंटली 188.5 का इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। ये क्लोज कहाँ हुआ है एक बार हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, इसका क्लोजिंग प्राइस है 187.5 और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे होंगे। देखिए, मेरे बताने से पहले आपको कुछ अगर इसमें समझ में आ रहा हो, देखिए 3 कैंडल हैं ये डेली चार्ट्स पे और तीनों का हाईएस्ट पॉइंट लगभग बराबर सा है। लोअर हाइज हैं पर बिल्कुल बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इनमें। तो ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि चांसेस ये बन जाएंगे फिर अगर ये वाला लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो इस लेवल को एज अ सपोर्ट लेवल ट्रीट किया जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करना शुरू कर देगा। ठीक है,
ये चीज़ आपको भी बहुत इजीली, मतलब जैसे मैं बताता रहता हूँ, अगर आप रेगुलरली वॉच करते हैं मेरा वीडियो तो आपको भी ये चीज़ें इस तरीके से निकालनी आ जाएंगी कि कौन सा एक सपोर्ट लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है। देखिए इसके अलावा बहुत से जो ट्रेडर्स हैं, ख़ास तौर से बिगनर्स, वो मुझसे ये पूछते रहते हैं कि आप कोई क्लासेस क्यों नहीं शुरू करते। देखिए मेरे पास कोई इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं क्लासेस के लिए, ना मेरे पास इतना टाइम है। मॉर्निंग में मैं वीडियो बनाता हूँ और रात में मैं मार्केट क्लोज होने के बाद कई बार कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की, और बीच में मेरे पास, मैं अपने काम में थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। रेगुलरली मार्केट को ज़रूर मैं ट्रैक करता रहता हूँ, पर इस दौरान मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। उसके लिए जब कभी ऐसा होगा तो उसके उसके बारे में भी सोचेंगे, पर फिलहाल जब तक ऐसा नहीं है तो वीडियोस आपके सामने है। मेरा आईडी आपके सामने है, मार्केट रिपोर्ट 08, MARKET REPORT 08। ये टेलीग्राम पर ये मेरा आईडी है। दूसरा मार्केट रिपोर्ट MCX, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा चैनल। दोनों, एक में आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा मैंने अपने ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक चैनल बनाया हुआ है। तो कुछ भी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, कुछ होल्डिंग में फंस गए हैं, कुछ ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे लेवल्स के लिए बात कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग एक टेक्निकल एनालिस्ट को इस तरीके से समझते हैं कि एक जो उसने कह दिया वही मार्केट में होना है। वो थोड़ा एक गलत थॉट प्रोसेस है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए, थोड़ा सा एक छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं पर समझने की कोशिश करते हैं, 4 घंटे पर ही आ जाते हैं। यहाँ मान लीजिए कुछ इस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। एक डाउन साइड आती है, यहाँ के बाद ये लगता है कि मार्केट नीचे आ जाएगा, पर मार्केट नीचे आता नहीं, मार्केट यहाँ से रिवर्स ले लेता है। जो एनालिसिस कर रहा होगा वो ऊपर जाने पर भी आपको ये बता देगा कि अब आपको बाइंग कर लेनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ट्रेडर्स, मेरे पास कोई वैसे ऐसा मैसेज नहीं आया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिर भी आपको, कि एक एनालिसिस को आप किस तरीके से समझिए। एनालिसिस का मतलब सिर्फ ये है कि वो लेवल्स आपको पता लग पाएंगे कि किसके बाद नीचे जाने के चांस हैं, किसके बाद ऊपर जाने के चांस हैं, और कौन सा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल हो सकता है। पर वो ब्रेकआउट लेवल का भी ये मतलब नहीं कि उसके बाद मार्केट कभी वहाँ पर आएगा ही नहीं, या फिर ये भी मतलब नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैं 140 के ऊपर ख़रीदने को बोलता हूँ, इस तरीके का कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, मार्केट एकदम से ऊपर जाने की कोशिश करी और ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया, वहाँ से क्रैश आ गया, जिसमें 130 के नीचे मुझे सेलिंग भी लग रही थी और फिर वो धड़ाम से नीचे गिर गया, ठीक है। 140 पे अगर ख़रीदने को बोला होगा तो कोई स्टॉप लॉस भी दिया होगा। स्टॉप लॉस अगर नहीं दिया तो वो गलती करी है। अगर नहीं भी दिया तो आपको रैंडम बेसिस पे या कॉस्ट टू कॉस्ट कहीं पर स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप नहीं लगा रहे तो वो आप मिस्टेक कर रहे हैं। बिना स्टॉप लॉस के आप मार्केट में अगर हैं तो आप ज़्यादा दिन के लिए सस्टेन नहीं करेंगे, बहुत ही कम टाइम आपके पास रहेगा। आप एंट्री लेंगे मार्केट में, मार्केट आपको भस्म कर देगा, मतलब इस तरीके का वर्ड मेरा कितना करेक्ट है उस पर अगर ना जाए तो आप वो समझिए कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ। आपने 1 लाख रुपए लगाया है या 1000 रुपये लगाया, कोई मैटर नहीं करता। कई लोग इस तरीके से सोचते हैं कि पैसा अगर करोड़ों में होगा तो हम मार्केट से जीत सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे जो मेरे सर्कल में भी ट्रेडर्स हैं जिनसे मैं बात करता रहता हूँ, वो मुझे इस तरीके की बातें बताते हैं कि यार पैसा कम है, हमारे पास पैसा अगर ज़्यादा होता ना तो मैं रोज़ का इतना कमा रहा होता, मैं रोज़ का उतना कमा रहा होता। यार आपके पास पैसा कम है, आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, पर आप ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होता तो ही आप कमा सकते। हाँ ठीक है, कुछ वो चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारे पास एक ज़्यादा पैसा होना हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है। हमारा वो इस चीज़ में मदद नहीं करता कि अगर हम सिर्फ सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं तो सिल्वर में एक हम जो ट्रेड लेते हैं वो हम अच्छी क्वांटिटी में लेंगे या फिर हम उसे अपने लॉस में भी एवरेज करते रहेंगे। वो कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आपका पैसा आज 1000 रुपये का लॉस हो रहा है, करोड़ में आपका रोज़ का 1 लाख का लॉस होगा, इतना ही फ़र्क होगा। पर आपका लॉस जो आज हो रहा है उसी रेशो में आपका ज़्यादा क्वांटिटी में लॉस होगा। तो पैसा कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में ज़रूर इसकी मदद मिलती है। वही एक सिंगल बेनिफिट मुझे नज़र आता है, उस वो बेनिफिट भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है, पर उसी चीज़ को लेकर हम अपना पैसा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी कुछ नहीं है, हम आंख बंद करके
ट्रेड करते हैं। कई लोग इस तरीके से मुझसे मतलब मुझे मेरे सामने बात करते हैं कि यार 2,000 रुपये मार्केट में डेली के निकालने कोई मुश्किल बात नहीं है। गोल्ड में यहाँ पर ट्रेड करो और 20 रुपये ऊपर या नीचे निकल जाओ, बहुत इजी। 2,000 रुपये अपने जेब में आए, ख़त्म कहानी। पर उन 20 रुपये पर भी अगर आपकी किसी दिन पोजीशन फंसी तो आप 20 की जगह 2,000 की जगह 20,000 नहीं दे के गए तो आप बता देना ये चीज़ें आपकी 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक कंटिन्यूसली चल सकती हैं। 20-20 रुपये का प्रॉफिट आपने जनरेट करा, और वो भी आप उस केस में जनरेट कर रहे होंगे, आपने 40-40 का 60-60 रुपये का लॉस देखा, फिर वो आपका 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, आप निकल गए। पर कोई टाइम ऐसा ज़रूर आएगा वो 20 रुपये का प्रॉफिट आपको नहीं हुआ, मार्केट वहीं से रिवर्स कर गया। तो ऐसी सिचुएशन से लड़ने के लिए ही हम मार्केट में एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, एक रणनीति बनाते हैं जिसमें हमें तैयार रहना चाहिए मार्केट से हर कंडीशन में जूझने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं किस लेवल का हमें ध्यान रखना है। नेचुरल गैस में 188.5 का इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक लेवल बताता हूँ, 182। इस लेवल को आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके ऊपर जब तक मार्केट है, सस्टेन कर रहा है, तब तक इसमें ये तेज़ी बनी रह सकती है। इसे ब्रेक कर देगा अगर नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में, तो चांसेस ये बन सकते हैं कि ये जो सेलिंग प्रेशर है वो फिर से कंटिन्यू है। ऊपर में मैं आपको लेवल बताता हूँ 190, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है एग्जैक्ट 190, इसके ऊपर मार्केट आता है, सस्टेन करता है थोड़ा सा, तो और हम अपसाइड देख सकते हैं। 195-96 तक के लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर में लास्ट इसकी वैल्यू है 201। इसे भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल गैस में एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है, उसमें फिर कॉमेक्स में भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, बहुत मेजर ब्रेकआउट मिलेगा, और MCX में भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। 206 का इसका लास्ट एक रेजिस्टेंस वैल्यू है, उसमें हो सकता है थोड़ी देर वहाँ पर सस्टेन करे, पर क्योंकि 201 का एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल है, उसके बाद 206 का लेवल इसे ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ऐसा मुझे अभी नहीं लगता है। क्योंकि एक मेजर ब्रेकआउट लेवल के बाद बहुत एक छोटे मार्जिन से अगर ये रह जाएगा तो वहाँ से एक टर्न आना नीचे की साइड में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 201 रुपये का लेवल आप ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि एक पैटर्न जो चल रहा है किसी कमोडिटी में या स्टॉक में, ऊपर की साइड या नीचे की साइड में, तो वहाँ पर आप बाइंग अगर करते हैं तो आपको पहली चीज़ के, अगर आपको पता है कि 201 के ऊपर बाइंग आएगी, आप चाहें तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर ऊपर तक मार्केट जाना चाहता है, जब तक 201 का लेवल नहीं आएगा मैं एंट्री नहीं लूँगा। आप इस तरीके के से होकर आप ट्रेड कर सकते हैं। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, आप वॉच कीजिए मार्केट को। आप पूरे महीने में आप इतना नहीं कमा पाएंगे जितना वो एक ट्रेड आपको देगा। और कमाना तो छोड़ो, हमारी ओवर ट्रेडिंग हमारे लिए एक ड्रॉबैक है, उससे हमें नुकसान ही होता है। आप कभी भी एक ट्रेड करेंगे, हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप उससे मतलब कम ट्रेड करेंगे, सही जगह करेंगे, आपके लिए बहुत सही एक पैटर्न बन के आता रहेगा आपके सामने। तो आप 201 को ब्रेक होने का वेट कीजिए, आपके लिए बहुत सही रहेगा। नहीं आता तो आप मार्केट वॉच कीजिए तब तक। ठीक है, एक मैंने बताया आपको 190, ऊपर में मैंने आपको बताया 201। नीचे में अगर इसका टर्न आता है फिर से, तो वो मैं अपने चैनल मार्केट रिपोर्ट MCX पे फ्लैश कर दूंगा, या फिर आप मुझसे मार्केट रिपोर्ट 08 पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके का एक स्ट्रेटेजी, एक सिनेरियो बन रहा है अभी मार्केट में, तो आप इस स्ट्रेटेजी से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।